कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? का जन्म होता क्या? ये जन्म लेती है बेटी, क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया, जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए, क्यों? इसलिए। फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है। एक स्त्री, वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगतजननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है।